नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कहते हैं, एक कहावत है, तेरी भी जय और मेरी भी जय और दोनों की वाह वाह। कुछ यही हाल नीतीश कुमार का राहुल गांधी ने कर दिया। आज नीतीश का ब्रह्मास्त्र राहुल ने अपना लिया और नीतीश को मुंह की खानी पड़ी। आखिर ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से यह कहना पड़ रहा है कि तेरी भी जय जय मेरी भी जय जय। आखिर ऐसा क्या हो गया और क्यों नीतीश कुमार अब तक चुप हैं, इसके कारण का भी हम आज विश्लेषण करेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि नीतीश कुछ यूं ही चुप नहीं है। नीतीश को ऐसी पटकनी दी गई कि वो मजबूरन आकर चुप हो गए। आप सोचिए, जिस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 पार्टियों को एकजुट करने की कवायद की, जिस नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के समानांतर लाने का काम किया, आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, एक ही लाइन लेंथ पे खड़ा कर दिया, उस नीतीश कुमार का कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो राहुल गांधी ने अपना लिया और इसका बखूबी इस्तेमाल भी कर लिया। और हालात ये हो गई कि जिस संयोजक पद और जिस प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी को लेकर नीतीश कुमार ने यह मुहिम छेड़ी थी एकजुट करने की, वो मुहिम धरे की धरे रह गई। यूं ही नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं किया गया है, इसके पीछे की बड़ी वजह है और इसको समझना बेहद ज़रूरी है। हम इस वीडियो में लगातार इसको समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या हो गई कि तेरी भी जय और मेरी भी जय, ऐसी क्या बात हो गई। दरअसल क्या है कि अगर आप को याद हो तो नीतीश कुमार ने जब एनडीए के साथ अपनी सरकार बनाई थी बिहार में, तो उसी बीच पिछले साल 2022 में इन्होंने जातीय जनगणना को लेकर मुखर अभियान चलाया कि हम जातीय जनगणना करेंगे। उस समय बीजेपी के साथ इनकी सरकार थी, बीजेपी इसको समझ नहीं पाई और नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा में अपना प्रस्ताव रखा और मजबूरी में बीजेपी को भी इसका समर्थन करना पड़ा। उसके बाद से क्या हुआ कि इस जातीय जनगणना के आधार पर हालांकि जातीय जनगणना इधर चल रहा था और इसको लेकर नीतीश कुमार लगातार दिल्ली के दरबार में दस्तक लगा रहे थे, लेकिन दिल्ली का दरबार ये समझ नहीं पा रहा था। दिल्ली के दरबार ने इनको भाव नहीं दिया, इवन मना कर दिया खुलेआम। इसके बाद क्या हुआ कि अंततः यह जो है समर्थन मिला और इसके बाद से क्या हुआ कि क्योंकि बीजेपी को यह डर था कि अगर नीतीश उनके एनडीए से बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा उसका। और ठीक देखिए वही हुआ। उसके कुछ ही दिन बाद जो है वो बीजेपी से गठबंधन सरकार टूट गई और नीतीश जो है अलग सरकार बना के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब की बाजी जो मार गए वो है राहुल गांधी, जिनको लोग पप्पू कहते हैं, जिनको लोग अपरिपक्व कहते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि राजनीतिक समझ नहीं है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने ऐसा सियासी दाव फेंका कि उस दाव में नीतीश कुमार जैसे धुरंधर राजनीतिक भी फंस गए। याद कीजिए वो वक्त, याद कीजिए वो समय जब मैंने आपको अपने वीडियो के थ्रू यह बताया था कि मुंबई बैठक में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को अहम मुद्दा मुख्य पत्र में विपक्ष के मुख्य पत्र में शामिल कर टॉप एजेंडे में रखने की बात कही थी। सबने इसको नकार दिया, कांग्रेस ने भी नकार दिया। वहाँ तो नकार दिया, नीतीश को नकार के यह बताना क्या कि आपका प्लान जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, आप जो है उस तरह से दूरगामी सोच आपकी नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर राहुल गांधी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। आपको याद होगा तो मैंने कहा था, पीके ने भी, प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि मुंबई बैठक में नीतीश कुमार ने यह कहा है कि राष्ट्रीय जातीय जनगणना को अहम एजेंडा में शामिल किया जाए, लेकिन उनकी बात को नकार दिया, जिसके बाद से नीतीश कुमार नाराज़ हो गए थे। नीतीश कुमार की नाराज़गी और भी कई चीज़ों से थी, लेकिन इसके इतर क्या हुआ उस पर आते हैं। इसके इतर यह हुआ कि इसका प्लानिंग दिमाग में राहुल गांधी के चलने लगा और इसको ट्रायल के रूप में लिया गया छत्तीसगढ़ में रायपुर में 6 अक्टूबर को। याद कीजिए वो प्रियंका गांधी की रैली 6 अक्टूबर को रायपुर में रायशुमारी की गई और इसके बाद ये ऐलान कर दिया गया कि अगर कांग्रेस सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आती है तो वो जातीय जनगणना कराएगी। देखिए मतलब नीतीश के ब्रह्मास्त्र को यहाँ इस्तेमाल किया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने अशोक गहलोत के थ्रू राजस्थान में यह कहलवा दिया कि अगर सरकार आती है तो वो जातीय जनगणना करेंगे, यानी इस ब्रह्मास्त्र को अमली जामा राजस्थान में पहना दिया गया। यानी नीतीश के ब्रह्मास्त्र को राहुल गांधी ने बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया, नीतीश का भी इस्तेमाल किया और फिर नीतीश को दरकिनार कर दिया।
और वो जानते हैं कि नीतीश से ज़्यादा जातीय आधार पर मजबूती जो है वो लालू यादव की है। इसीलिए राहुल गांधी लगातार लालू यादव से करीबी हैं और लालू यादव भी कांग्रेस के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। लालू यादव हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। लिहाजा आप देखें कि लालू यादव घर पे जाकर राहुल गांधी का मीट खाना, फिर वहाँ जाकर मटन बनाना, फिर बात करना, और जिस दिन राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई तो सबसे पहले राहुल गांधी जो है लालू यादव के घर पे ही गए थे। तो यह सारी गणनाएं जो हैं वो नीतीश के पीछे हुई और नीतीश को समझ नहीं पाए। इसीलिए नीतीश बार बार ये कह रहे थे कि पीएम पद की उम्मीदवारी उनकी नहीं है, ना ही वो संयोजक बनना चाहते, लेकिन नीतीश के मन में यही प्लानिंग थी। और इस ब्रह्मास्त्र को जब राहुल गांधी ने इस्तेमाल कर लिया तो अब नीतीश करे तो क्या करे। तब उन्होंने जातीय जनगणना की जो आंकड़े हैं उसके बाद से नीतीश की जो वैल्यू है वो लगी उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन उसी बीच जातीय जनगणना में जनता ने खेल कर दिया। जनता ने ये कह दिया कि हम वोट जो है, ज़्यादातर जनता जिनसे हमारी बात हो रही है, कि हम जातीय जनगणना के आधार पर वोट नहीं डालेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने सुगुफा छोड़ दिया कि जिसकी जितनी उम्मीदवारी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उम्मीदवारी। यह भी नीतीश के लिए एक तरह से खतरनाक साबित होने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भागीदारी तो ओबीसी और ईबीसी की है। तो लिहाजा यह फेरबदल और यह जो चाल है ये राहुल गांधी ने बड़ी सटीक रूप से नीतीश कुमार पे चल दिया, और जिसका खामियाजा जो है वो नीतीश कुमार को अब भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी नीतीश कुमार रिजिड हैं कि वो कांग्रेस को 4 से 5 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे। वो अपने सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। लालू यादव लगातार उनके घर पे बैठक कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, लेकिन नीतीश ने अपना स्टैंड अपना लिया है। नीतीश ये समझ गए हैं कि एनडीए का दरवाज़ा भी अब उनके लिए खुला हो चुकी है। एनडीए का दरवाज़ा इसलिए खुला हुआ मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरह से G20 के दौरान मिले थे और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है वो यह बता रहा है कि नीतीश के लिए अभी एनडीए में दरवाजे बंद नहीं हैं। अगर आला कमान चाहेगा तो उनकी एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी। इन सब के बीच यह देखना जरूरी है कि अब अगली चाल नीतीश की क्या होती है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लगातार कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के जरिए आप ही के एक व्यूअर के कमेंट के बाद से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ मैं। इसलिए आप लगातार कमेंट को कीजिए, हम उसको एनालाइज करेंगे, हम आपकी राय को भी अपनी खबरों में सम्मिलित करेंगे। और मैं उन सब्सक्राइबर को लगातार धन्यवाद देता हूं जो लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप ऐसे ही हमारे चैनल को और बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें आर्थिक मदद की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपसे सहयोग इस मायने में कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना इसको वॉच कीजिए। नमस्कार।